आइए मेरे दोस्त, हम लोग अब यार ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना यार। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा था मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि अनाई मुदी 3 पहाड़ियों का मेरे दोस्त प्रमुख केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से मेरे दोस्त 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं निकलती है और 3 दिशा में निकलती है। किन दिशा में यार? 3 दिशा में निकलती है। आइए ध्यान दीजिएगा। दक्षिण की ओर में दोस्त इलायची, इसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। आपसे पूछेगा सर, ध्यान दीजिएगा सर, कि अनाई मुडी का वह कौन सा में दोस्त दिशा है जहाँ पर यार कार्डेमम की पहाड़ी पाई जाती है? दक्षिणी दिशा। कौन दिशा यार? दक्षिण की जो ओर है ना दोस्त, दक्षिण की ओर यार, वो है दोस्त कार्डेमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी। उत्तर की ओर में दोस्त ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी है। उत्तर की ओर यार अन्नामलाई की पहाड़ी है। और उत्तर पूर्व की ओर में दोस्त पालनी की पहाड़ी है। कोची में दोस्त? पालनी की पहाड़ी है। इस सब जो है दोस्त अनाई मोदी का में दोस्त 3 चोटियाँ हैं और 3 दिशा में निकला हुआ है। ठीक है ना? आगे बढ़ना है। प्रसिद्ध यार पर्यटक स्थल में दोस्त ध्यान दीजिएगा, कोडाई कनाल, नाम सुने हैं सर? सुने हैं सर। तो प्रसिद्ध में दोस्त टूरिज्म प्लेस है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, कोडाई कनाल, तमिलनाडु, पालनी की पहाड़ी में से, ध्यान दीजिएगा सर, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से यार प्रसिद्ध यार पर्यटक स्थल कोडाई कनाल, ध्यान दीजिएगा, किस पहाड़ी का मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, एक मेरे दोस्त एक केंद्र है। किस पहाड़ी का एक केंद्र है? तो आपसे पूछेगा सर अनाई मुदी का। अनाई मुदिया का नहीं केंद्र है सर। अब फिर पूछेगा ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, कि कोडाई कनाल जो है ना मेरे दोस्त अनाई मुडी का कौन से पहाड़ी में स्थित है? पालनी पहाड़ी में स्थित है, ध्यान दीजिए सर। आगे बढ़ना है। फिर बोलेगा मेरे दोस्त सेवराय, ध्यान दो, सेव राय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के मेरे दोस्त राज्य के यार सलेम में स्थित है, ध्यान दीजिए सर, सलेम। ठीक है ना मेरे दोस्त? सेवराय जो है मेरे दोस्त सलेम में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। सलेम, सलेम कौन कुछ है? तमिलनाडु के? अच्छा, ध्यान दीजिए, सलेम में अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है। कहता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, और कुछ आपने आगे बढ़ना है। भारत के पश्चिमी तट पर, ध्यान दीजिए, कौन तट पर यार? पश्चिमी तट पर मेरे दोस्त को निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए सर, हम लोग देखे थे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कि सहादरी को यार 2 भागों में बांटे हैं, उत्तरी सहादरी और दक्षिणी सहादरी। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ। अरे पागल आ गया। सही बोल रहे हैं, ऊपर से मारने के नीचे से। हाँ? हटाओ ना, आओ नहीं इधर। तो कहता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, भारत के यार पश्चिमी तट को में दोस्त निम्न भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। गुजरात से गोवा तक के, ध्यान दीजिएगा। हाँ, गुजरात से गोवा तक के बारे में बात करते हैं दोस्त, पश्चिमी तट के बारे में बात किया है। गुजरात से गोवा जो है ना मेरे दोस्त तट के यार हम लोग कोंकण तट बोलते हैं, कुछ यार। ठीक है ना? गुजरात से गोवा तक के में दोस्त कोंकण तट बोलते हैं, ध्यान दीजिए सर। आगे बढ़ दिया, कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से कर्नाटक तक में दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, बोलते हैं दोस्त केनरा तट, कुछ बोलते हैं यार केनरा तट, गोवा से कर्नाटक तक के। ठीक है ना सर? केनरा तट। और मंगलुरु से में दोस्त, जो कि यार मंगलुरु तक जाता है में दोस्त केनरा तट, ठीक है। और मंगलुरु से में दोस्त, ध्यान दीजिए, मतलब कर्नाटक से यार कन्याकुमारी तक के तट को में दोस्त, ध्यान दीजिए, मालाबार तट बोलते हैं। कौन तट यार? मालाबार तट। ठीक है ना? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। कल रिवीजन करके आइए, मैं तो ध्यान दिया सर, कभी ज्योग्राफी कहा है कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सर, माइंड में आ रहा है, लेकिन अभी नहीं रिवीजन मारना है। आगे आगे बढ़िएगा। भारत के पश्चिमी तट पर यार स्थित यार प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना यार? बंदरगाह में दोस्त कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, आपसे पूछता है कितना बार यार कि कांडला बंदरगाह कौन सा राज्य में यार? गुजरात में है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, ध्यान दीजिए सर। कौन तट पर यार? पश्चिमी तट पर, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में यार ध्यान दोस्त मुंबई में दोस्त बंदरगाह है यार। मारमा गोवा में दोस्त नाम है मारमा गोवा, तो गोवा। ठीक है ना यार? मंगलुरु तो कर्नाटक, बंगलुरु कहाँ है सर? कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा सर। कोच्चि तो केरल, ध्यान दीजिए दोस्त। नवाहा सवा खाली याद रखिए दोस्त, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवाहा सवा बंदरगाह में दोस्त कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा मैं दोस्त कि निम्नलिखित में से यार भारत का सबसे दोस्त बड़ा बंदरगाह कौन है यार? बड़ा बंदरगाह, हाँ, ध्यान दीजिएगा मैं दोस्त, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र वाला नोहा सोहा, ध्यान दीजिए दोस्त, सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है ना यार? ठीक है मैं दोस्त, बड़े आगे यार। फिर क्वेश्चन पूछेगा सर निम्नलिखित में से दोस्त भारत का में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आगे आगे बढ़ना है। तो कौन है में दोस्त सबसे बड़ा बंदरगाह यार?
हाँ, सबसे आगे बढ़ना है। कहा था मैं दोस्त कि सालसेट द्वीप, ध्यान दीजिएगा मैं दोस्त, द्वीप पर स्थित यार मुंबई भारत का सबसे बड़ा मैं दोस्त कोची सर नगर है। कोची में दोस्त क्वेश्चन पूछेगा सर कि निम्नलिखित में से यार मुंबई कौन सा द्वीप पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त, मुंबई को यार किसने में दोस्त बसाया है। ऑंगियर ने। और कलकत्ता को में दोस्त जॉर्ज चेरनॉक ने। और यार दिल्ली को यार बताते हैं। अरे यार अच्छा ध्यान दीजिएगा कि डिज़ाइन किसने किया सर फ्लैग का। अरे यार एक और पोंटी राष्ट्रपति डिजाइन किसने किया है। लुटियस। तो वही लुटियस से ध्यान दीजिएगा ना। तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल ने किया। कोची किया था। दिल्ली की स्थापना मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल तोमर ने किया। आनंदपाल तोमर ने किया था। अनंगपाल तोमर कहता है कि उन्होंने इसे ढीलिका नाम दिया। अच्छा, जिसे बाद में दिल्ली कहा जाने लगा। अनंग कुछ बोले नंबर 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 अनंगपाल तोमर। देखिए ये वाला हाल फिलहाल में लाल था। कुछ पौराणिक रूप से इसे पांडवों द्वारा बसाई गई इंद्रप्रस्थ नगरी भी माना जाता है। हाँ इंद्रप्रस्थ है था दिल्ली था। हाल फिलहाल में कुछ कहा था कि दिल्ली को नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ है था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। अरे पहले मतलब कि इंद्रप्रस्थ जहाँ में दोस्त वहाँ से जब भागा था ना मथुरा से, जिस मकान भागे थे ना, तो आके इंद्रप्रस्थ बनाया था। ध्यान दीजिएगा जो दिल्ली में है। और वही दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ है यमुना नदी में दोस्त आगे मिलता है जाने पर नीचे। आगे बढ़िएगा तो कहता है मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा मालाबार तट। देखिए ध्यान दीजिए दोस्त केयर कीजिएगा, जो कि हम बोलते हैं मैं दोस्त मंगलौर कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के बोलते हैं मालाबार तट। कन्याकुमारी से कर्नाटक तक जाइएगा ना तो मालाबार तट मिलेगा। ठीक है मैं दोस्त। फिर जरूर ऊपर से आइएगा गुजरात से यार गोवा तक के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। ठीक नहीं यार। और यार गोवा से लेकर कर्नाटक तक के यार केंद्रा तट केंद्रा। ठीक है मैं दोस्त। वही यार ध्यान में कहते हैं दोस्त कर्नाटक से यार नीचे मालाबार तट ध्यान दीजिएगा। तो वही बोलता है मालाबार तट पर यार अनेक में दोस्त पक्ष जल हैं। कौन जल है यार। पक्ष जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में यार कयाल कहते हैं। क्या बोलते हैं। कयाल बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा सर ध्यान दीजिएगा कि वह कौन सा तट है यार जिसका जहाँ के जल के में दोस्त स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल। मालाबार तट के यार पक्ष जल को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। फिर क्या जाता है दोस्त कयाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कयाल मछली पकड़ने और में दोस्त अंतःस्थलीय नौकायान के लिए दोस्त फेमस है। ध्यान दीजिएगा आप देखते हैं यार ध्यान देना इस बात को कि केरल में वो होता है मतलब नौकायान दौड़ होता है। नौकायान दौड़ होता है ना सर, यही में दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, यही वाला जो है ना दोस्त नौकायान दौड़वा यही कयाल जल में होता है। ध्यान दीजिएगा आगे बढ़िएगा। और पर्यटकों के लिए दोस्त विशेष आकर्षण का केंद्र है। ध्यान दीजिएगा कयाल जो है ना यार पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष यार ध्यान दोस्त नेहरू यार ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ है ना सर। देखिए सर नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन यार पूना मदा कयाल में किया था है ना सर। पूना मदा कयाल में किया था। मतलब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि केरल में हर वर्ष आयोजित यार नेहरू ट्रॉफी में दोस्त का वाला काली का आयोजन कौन सा कयाल में होता है दोस्त। पुन्ना मदा कयाल में। पुन्ना मदा कयाल में होता है। ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। तो गोवा कर्नाटक क्या बोलते हैं गुजरात से में दोस्त गोवा तक पहुँची यार कोंकण तट। ध्यान दीजिएगा। और मैं दोस्त ध्यान दीजिए केंद्रा में दोस्त गोवा से कर्नाटक से मंगलुरु। हाँ मंगलुरु कर्नाटक में आता है। ध्यान दीजिएगा। और कर्नाटक से में दोस्त ध्यान कन्याकुमारी यार मालाबार। कौन तट यार मालाबार। हम लोग देखे थे इधर ध्यान दीजिए दोस्त वहाँ यार कि पूर्वी तट को दोस्त सादरी को दो भाग में बांटे हैं, उत्तरी सादरी और पूर्वी दक्षिणी सादरी कुछ देखे थे मैं दोस्त। और में बहुत सारे देखे थे यार ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा लेट से मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आना है पूर्वी में दोस्त घाट यार देख रहे हैं मैं दोस्त। कौन घाट यार देख लिए पश्चिमी घाट देख लिए मैं दोस्त। जरा में आएगा मैं दोस्त 4-5 को यार तो आपको बंदरगाह आएगा, नौहासा बंदरगाह आएगा, कांडला बंदरगाह आएगा, और मैं दोस्त मारमा गोवा बंदरगाह आएगा, और मैं दोस्त मुंबई बंदरगाह आएगा ना सर।
वहाँ से मुंबई में ध्यान दीजिएगा सर, खाली इतना ही बता देना है। और अब आते हैं पूर्वी तट पर। कौन तट पर यार? पूर्वी तट पर इन्हें आते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। कहता है मैं दोस्त पूर्वी घाट उत्तर में यार महानदी उड़ीसा से दक्षिण में यार बोगाई नदी में दोस्त तमिलनाडु तक यार 3100, ध्यान देना इस बात को, 1131 किलोमीटर फैला हुआ, ध्यान दीजिएगा 1131 किलोमीटर फैला हुआ है। आपसे पूछेगा सर कि पूर्वी घाट का लंबाई कितना है? 1131 किलोमीटर। हमारा से पूछे था हम दोस्त, ध्यान दीजिए वहाँ सर है कि हाँ कल वो वाला पूछ लेता कि बताना है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर यार? देखिए पूर्वी घाट है में दोस्त 1131 किलोमीटर, 1131 किलोमीटर। वही पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है में दोस्त? 1600 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात को, पकड़ ले रहना है। यह उड़ीसा, ध्यान दें दोस्त, उड़ीसा यह यार महानदी के, उड़ीसा से महानदी के यार दक्षिण में यार बोगाई नदी तक दोस्त फैला हुआ, ध्यान दीजिए। कौन नदी तक यार? बोगाई नदी तक फैला हुआ, बोगाई नदी तक फैला हुआ है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता हुआ में दोस्त गुजरता है, ध्यान दीजिएगा। यह पश्चिमी घाट में दोस्त, यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। ग्यारह से वही, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। हाँ ठीक है। इसके अंतर्गत में दोस्त उड़ीसा के महेंद्रगिरी, ध्यान दीजिए दोस्त, उड़ीसा के महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश के में दोस्त नल्लामलाई, ठीक है सर, और पालकोंडा और वेलिकोंडा, तथा तमिलनाडु के में दोस्त पचामलई और शिवराय की पहाड़ियाँ। देखिए सर, अभी देखे थे दोस्त शिवराय की पहाड़ियाँ यार, शिवराय की पहाड़ियाँ का दोस्त तमिलनाडु के यार सलेम में अवस्थित है, तमिलनाडु के सलेम में अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। शिवराय की पहाड़ियाँ था ना दोस्त तमिलनाडु के, आपसे पूछेगा था सलेम, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है में दोस्त? तमिलनाडु में है, जो कि सलेम में अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है, मतलब कि यार कंटिन्यूअस में नहीं है। हाँ कंटिन्यूअस में नहीं है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा घाट है यार जो सतत रूप में नहीं पाई जाती है? पूर्वी घाट, ठीक है सर। और महानदी गोदावरी, कृष्णा और में दोस्त कावेरी नदियाँ द्वारा अपर्दित है। पूछिए में दोस्त, अपर्दित है। फिर बोलता है इसका निर्माण जानते हैं सर, क्रेम्बियन काल में वलित पर्वत के रूप में कड़ुप्पा भूसानत्ती के आधार पर हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्रेम्बियन काल में हुआ में तो ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा सर कि ध्यान दीजिए आप पूर्वी घाट का निर्माण कब हुआ में दोस्त? क्रेम्बियन काल में। कौन काल में? कैरेबियन काल में हुआ में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और वलित पर्वत के रूप में हुआ में दोस्त कड़ुप्पा भूसनंती के में दोस्त आधार पर हुआ, ध्यान दीजिएगा। भूसनंती में कोची प्लेट टिटोनिक, ठीक है सर। आप प्लेट टिटोनिक में दोस्त किसने क्या दिया, सिद्धांत दिया यार? हाँ बेगनर, किसने यार? बेगनर ने दिया, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जानते हैं सर, झिंडागढ़ा है। देखिए मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे थे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो है ना मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई है। अन्नामलाई की चोटी में दोस्त अनायमुदी है ना सर, है ना। लेकिन पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी में दोस्त झिंडागढ़ा है। अच्छा हाँ, मतलब कि वो दो भागों में बांटे थे ना, तो नीचे वाला क्या में दोस्त अनायमलाई है, ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई है। महेंद्रगिरी है तो ऊपरे वाला तो है सर, आगे ही ध्यान दीजिएगा। कहता है मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, कहने गया कि ध्यान दीजिएगा जो आंध्र प्रदेश, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। झिंडागढ़ा कहाँ है में दोस्त? झिंडागढ़ा कहाँ है सर? विशाखापट्टनम के दोस्त आंध्र प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी यार आंध्र प्रदेश राज्य में यार अरमाकोंडा है। मतलब पूर्वी घाट का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सर अरमाकोंडा। पहला हो गया झिंडागढ़ा, दूसरा हो गया अरमाकोंडा। जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी जानते हैं सर, उड़ीसा में दोस्त महेंद्रगिरी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी जानते हैं महेंद्रगिरी है। अरमाकोंडा अरे सब याद हो जाता, टेंशन काले नहीं, एक बार रिवीजन होता है नहीं। तीसरा कोंडा है में दोस्त, ध्यान दीजिए सर, तीसरा कोंडा कहते हैं। अमराकोंडा में दोस्त दूसरा सबसे ऊंचा है, झिंडागढ़ा यार पहला है में दोस्त,
खाली याद रखिए झिंडागढ़ा, अमराकुंडा और महेंद्रगिरी। अरे झंडा गाड़ दिए तो पहला में दोस्त सबसे ऊंचा में झंडा गाड़ते हैं सर, तो झिंडागढ़ा याद रखिएगा वहाँ से। अमराकुंडा, कौन कुंडा यार? अरमाकुंडा, झिंडागढ़ा, अरमाकुंडा, हाँ उड़ीसा में दोस्त महेंद्रगिरी छोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी के दोस्त सब को ही सबसे ऊंचा शिखर माना गया है। कुछ स्रोत में, कुछ में, सब में ना है, महेंद्रगिरी देता है। झिंडागढ़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, कहता तमिलनाडु के में दोस्त जवाड़ी पहाड़ियाँ के दक्षिण पूर्वी ढाल पर में दोस्त चंदन के जंगल है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तमिलनाडु में है ना सर चंदन वाला, तो तमिलनाडु को जवाड़ी पहाड़ियाँ में है, कौन पहाड़ी में इधर? जवाड़ी पहाड़ियाँ, ध्यान दीजिए दोस्त के दक्षिणी पूर्वी ढाल पर यार, कौन ढाल पर यार? दक्षिणी पूर्वी ढाल पर में दोस्त चंदन के जंगल है, कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच में, ध्यान दीजिएगा। कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच में, कुछ याद है सर हम लोग करंट में पढ़े में दोस्त, कावेरी एवं पेन्नार नदी जो है पेन्नार है, पेन्नार नदी यार कौन सा दोस्त दो नदी, कौन सा दो राज्य के बीच विवाद है? कावेरी नदी के तमिलनाडु कर्नाटक के पीछे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के पीछे जो ध्यान दीजिए, कावेरी और पेन्नार के पीछे ध्यान दीजिएगा, पेन्नार नदी कुछ पेन्नार नदी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है, पूर्वी घाट के में दोस्त कांटेदार झाड़ियाँ, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियाँ से ढके क्षेत्रों में दुर्बल प्रजाति के में दोस्त पक्षी जॉर्डन कोर्सर पाई जाती, ध्यान दीजिएगा। जॉर्डन कोर्सर, फिर से पूर्वी घाट के यार कांटेदार झाड़ियाँ में से ढके यार क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति के यार पक्षी पाए जाते हैं, जिसका नाम यार जॉर्डन कोर्सर, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाट में यार कोयले के खदान ज़्यादा मात्रा में मिलती, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाटी में कोयले खदान ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ध्यान देना इस बात को। काहे पवन सर एकदम टेंशन लग रहे हैं? आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। कहता मैं दोस्त जवाड़ी, जो कि देखे थे ना यार, जवाड़ी को में दोस्त, जवाड़ी पहाड़ियाँ में यार तमिलनाडु में पड़ता है दोस्त, जो कि यार फेमस है दोस्त चंदन के लिए, कहा यार, हाँ चंदन के लिए फेमस है, ध्यान दीजिए जवाड़ी पहाड़ियाँ यार। तो कहता है दोस्त जवाड़ी एवं शिवराय, देखे थे ना शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ में दोस्त? तमिलनाडु में, ठीक है ना सर, हाँ। तो जवाड़ी एवं शिवराय पहाड़ियाँ के आगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता, ध्यान दीजिएगा सर। पूर्वी घाट जो है ना दोस्त पश्चिमी घाट में मिल जाता है, ध्यान दीजिए, विलीन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, विलीन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यार भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जो पूरब तरफ है ना समुद्री तट यार, उसको निम्न भागों में बांट दिए हम लोग। पहला में दोस्त कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। नीचे चलना, नीचे से देखिए सर, उधर से आए हम तो ऊपर से, चलेंगे सर नीचे से, ध्यान दीजिएगा। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा में, तो ध्यान दीजिएगा सर, कृष्णा डेल्टा पता है आंध्र प्रदेश में, और कन्याकुमारी पता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से दोस्त आंध्र प्रदेश गए हैं तो कोरोमंडल, ठीक है ना सर। और आंध्र प्रदेश में दोस्त गोदावरी डेल्टा, गोदावरी कहाँ पड़ता है दोस्त? थोड़ा सा आगे पड़ता है ऊपरे, तो वैसे नहीं पढ़ना है, मतलब कृष्णा डेल्टा से माथी गोदावरी डेल्टा तक के में दोस्त गोलकुंडा, और गोदावरी डेल्टा से में दोस्त लेकर उत्तरी पूर्वी पूरा तट, ध्यान दोस्त उत्तरी सरकार का था, ध्यान दीजिएगा सर, उत्तरी सरकार। ऐसे आइए, अब ऐसे चलते जाइए, आगे बढ़िएगा। तो ऊपरे से फिर से में दोस्त देखिए सर, ध्यान दीजिएगा, गुजरात से गोवा तक के में दोस्त बोलते थे कुछ यार कोंकण तट, और गोवा से में दोस्त कर्नाटक था दोस्त केंद्रा तट, ध्यान दीजिए केंद्रा, और में दोस्त कर्नाटक से यार ध्यान दोस्त तमिलनाडु तक दोस्त मालाबार तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश मतलब कि यार कौन सी कोरुम अभी, हाँ कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा से बोलते हैं कोरोमंडल तट, और कृष्णा डेल्टा से मतलब ध्यान दीजिए सर गोदावरी डेल्टा, गोलकुंडा, हाँ गोलकुंडा तट, ध्यान दीजिएगा। और गोदावरी डेल्टा से मतलब उत्तरी पूरा यार उत्तरी सरकार, ध्यान दीजिएगा। अब बस यही खाली ध्यान देना है आपका, उधर याद नहीं करना है, एकदम याद करना है तो डेल्टा मतलब ऐसे सीधा वाइज।
अरे वहाँ पर हम देखे थे गिरे। आगे ही ध्यान दीजिएगा, छोड़िए हटाइए नहीं जरा। चलिए कहता है मैं तो ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित यार प्रमुख बंदरगाह। देखिए सर हम 5वीं तट पर देखे थे यार, 5वीं तट पर देखे थे मैं दोस्त, देखे थे यार नौवा सोवा देखे थे, मारमा गोवा था, और मैं दोस्त फिर मुंबई था मैं दोस्त, और फिर देखे थे मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा हम लोग गुजरात में कांडला, ध्यान दीजिएगा देखे थे ना यार। तो उन्हें बंदरगाह देख लेते हम तो ध्यान दीजिएगा। अब पूर्वी तट वाला बंदरगाह देख लेते हम तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यार पूर्वी तट में आता था उड़ीसा, तो उड़ीसा में दोस्त पारादीप, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है, पूर्वी में था दोस्त कलकत्ता, तो कलकत्ता द्वीप हो गया दोस्त, ध्यान कलकत्ता बंदरगाह यार। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में दोस्त ध्यान, चेन्नई तूतीकोरिन ध्यान दी दोस्त, और एन्नोर तमिलनाडु में पड़ता, ध्यान दीजिएगा। एन्नोर जो है दोस्त तमिलनाडु में पड़ता है, ये सब बंदरगाह है। कोच्चि में दोस्त बंदरगाह है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है, कहता है में दोस्त विशाखापट्टनम बंदरगाह डोल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित, ध्यान दीजिएगा सर, डोल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित, ध्यान दीजिएगा। एकमात्र में दोस्त भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है यार? हाँ तो कुछ ही है मारी सर 16 सर, ध्यान दीजिएगा। भारत का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? अब कृत्रिम बंदरगाह मारियो तो चेन्नई बताए। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में बोली तो कोई काहिल फेमस है, वो भी फेमस है सर, ज्वारीय बंदरगाह है। एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह हमारी तो कौन है? कांडला। दक्षिण पूर्व में एकमात्र यही बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम इस प्रकार की प्राकृतिक बंदरगाह है ना, हाँ गहरा प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है आगे बढ़िए, तो ये गहरा है मैं दोस्त, ध्यान दीजिए, गहरा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है मैं दोस्त, देख लिए यार। तो हम लोग में दोस्त पूर्वी पट देख लिए मैं दोस्त, अब पश्चिमी देख लिए। पूर्वी तट की लंबाई कितना है मैं दोस्त? 1131। 16, हाँ 1131 कितना है सर? 1131। हाँ ठीक है 1131 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। वही 5 मीटर की लंबाई कितना है यार? 1600, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना सर, 1600 ध्यान दीजिएगा। अब 1600 ठीक है, हाँ आगे बढ़ना है। इंडिया और म्यांमार के बीच यार एकमात्र नदी बहता है, कौन नदी यार? इंडिया में म्यांमार के बीच एकमात्र नदी बहता है, इंडिया और म्यांमार के बीच इंडिया और एक नदी बहता है, वो अलग करता है, से अलग है, लेकिन नदी बहता है से अलग है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया म्यांमार के बीच जो बहने वाली नदी है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कालादान नदी है। कौन नदी है यार? कालादान नदी है, ठीक है ना यार। कौन नदी है यार? कालादान नदी है। वही में दोस्त इंडिया और नेपाल के बीच बहने वाली नदी कौन है यार? काली नदी। अब काली नदी मुख्यतः में तो जानते हैं सर, असम में भी बहता है, अरे सिक्किम में बहता है, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है ना सर, आगे बढ़िएगा। बोलता है मैं दोस्त पूर्वी तट पर स्थित यार प्रमुख जो लैगून है मैं दोस्त, ध्यान दीजिए, लैगून के बारे में बात किया है, कुछ के बारे में यार? नदी इंडिया में हाँ कालादान नदी। आगे बढ़िएगा, पूर्वी तट पर यार ध्यान दीजिए दोस्त, कर कीजिएगा। कौन तट पर यार? पूर्वी तट पर में तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट पर यार स्थित यार प्रमुख लैगून के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पुलिकट हो गया मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर। कौन हो गया मैं दोस्त? पुलिकट, जो कि चेन्नई में पड़ता है। चिल्का झील कहाँ है यार? उड़ीसा में। और कोलोरू झील कहाँ पड़ता है मैं दोस्त? आंध्र प्रदेश में। तो हो गया यार, ध्यान देना इस बात को यार। पुलिकट चेन्नई में, उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। जो लेरुआ जन्मा है मैं दोस्त अंदाज, ध्यान दीजिएगा, खाली इतना ही, आंध्र प्रदेश में। लैगून का मतलब कुछ दोस्त समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है, आता सुनिए फिर से, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है, ठीक है ना।
और धीरे धीरे बालू का मतलब अवरोध खड़ा हो जाता है। हो जाने पर यार स्थलीय क्षेत्र में दोस्त जलीय भाग से अलग हो जाता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं में दोस्त जलीय में दोस्त आकृति लैगून कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। जलीय आकृति लैगून कहलाता है, ध्यान देना इस बात को। भारत में 2 गो द्वीप समूह में दोस्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिससे मरकत द्वीप में तो ध्यान दीजिए। कौन द्वीप पर यार? मरकत द्वीप पर है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह में तो ध्यान दीजिए सर, लक्षद्वीप समूह है, ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना दोस्त, बंगाल के खाड़ी में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है दोस्त? बंगाल के खाड़ी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बंगाल के खाड़ी में, ध्यान दीजिएगा। और कहता है मैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें यार करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है, ध्यान दीजिएगा। 247 हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल के खाड़ी में, इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। उसमें गलत दे दिया, 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। पूरा 572 है सर। पूरा 572 है। द्वीपों की संख्या 572 है, जिनमें बंगाल की खाड़ी में 247 है। हमारी सर्च मार लीजिए, थोड़ी सा देख लीजिएगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें करीब 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल 572 छोटे छोटे टापू है, द्वीप है। अच्छा, और चट्टानी भूभाग है। इसमें अधिकांश निर्जन और केवल 31 द्वीपों पर ही स्थानीय आबादी निवास करती है। बंगाल खाड़ी में ठीक गलती दे दिया हमने। 572 है ना सर। जिसमें लगभग 38 द्वीपों पर आबादी रहती है ना। जिस निकोबार में जिसमें जो है ना 38 द्वीप जो है ना वो आबाद है। 38 द्वीप, अरे आबाद मतलब मानव आबादी रहता है। ये द्वीप देखिए, ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यार बंगाल खाड़ी में है। ठीक है ना, इसमें 572 में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप है। वो आगे दे लो, देखिए यह द्वीप जो है ना दोस्त, वास्तव पहले सुन लीजिए, ये द्वीप जो है ना यार वास्तव में समुद्र में डूबे हुए हैं। ठीक है ना यार, कहता है मैं दोस्त, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्त सबसे उत्तरी द्वीप है। आपने दिले है? हाँ, अच्छा पढ़िए, आप पहले बोला पढ़िए तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कोको जलमार्ग जो है दोस्त, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, ध्यान दीजिएगा। मानो हाँ, म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करती है, जहाँ चीन के यार निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। ठीक है ना, कहता है मैं दोस्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में दोस्त पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। अच्छा, ये ककर श्रीविजयपुरम हो गया? पोर्ट ब्लेयर का नंबर है। अच्छा अच्छा, श्रीविजयपुरम हो गया, ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी अंडमान में अस्थित, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट में दोस्त 20 किलोमीटर लंबा यार सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से पढ़ें। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बोलता है हुगली के निकट यार 20 किलोमीटर लंबा में दोस्त सागर द्वीप है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। निर्माण हाल ही में हुआ है। आगे बढ़ें।
अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप में दोस्त लैंडफॉल द्वीप है, देख लिए, जहाँ यार कारी जनजाति पाई जाती है, कारी जनजाति। हाँ आप लोग पढ़िए था, कारी जनजाति पाई जाती है। सुंदरवन जो दोस्त गंगा का डेल्टा है, सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ज़्यादा बढ़ा दिया आप लोगों ने, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। विश्व का में दोस्त सबसे यार देखिए नोट में, विश्व का सबसे बड़ा में दोस्त ज्ञात नदी द्वीप माजुली है जो असम में स्थित है, ठीक है ना यार, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के यार दोनों शाखाओं से मिलकर बनाती है, ध्यान दीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तो सबसे ऊंची चोटी में दोस्त सैंडल पीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी अंडमान में है ध्यान दीजिएगा, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। आप लोग में और है कुछ, हमने में भी थोड़ा सा रुकिएगा, हमारा में भी है, रुकिएगा, पहले देखिए लेते हैं क्या हिसाब से। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे दोस्त बड़ा पतन जो है दोस्त बंदरगाह यार पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है, यह है। आगे बढ़ते हैं। नेल्लोर के निकट में दोस्त श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप निर्मित द्वीप है, ध्यान दीजिएगा। नहीं है ना, आप लोग पढ़िए, आप ध्यान दीजिएगा। द्वीप है, समुद्र से मिला है। अच्छा, और यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह हाँ वो प्रक्षेपण केंद्र है। आगे बढ़िएगा। कहता है बिल्लर द्वीप जो है दोस्त उड़ीसा के तट पर दोस्त ब्राह्मणी नदी के दोस्त मुहाने पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, है। कहता है मैं दोस्त यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है, वर्तमान में इस द्वीप का नाम यार अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है ना। बिल्लर द्वीप का यार पंबन द्वीप यार मन्नार की खाड़ी में स्थित है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ध्यान दीजिए दोस्त। अब भारत एवं श्रीलंका के बीच जो यार एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है, ठीक है ना। कहता हम दोस्त इसे रामेश्वरम के द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत में बैरम और नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, है। बढ़ते हैं आगे। तो कहता है भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन जो है ना दोस्त निकोबार द्वीप समूह में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन वाला, और नारकोंडम यार सुसुप्त है, ध्यान दीजिएगा। कुछ में दोस्त सुसुप्त है, तो पूछेगा सर कि ध्यान दीजिएगा भारत में कुल कितने में दोस्त ज्वालामुखी द्वीप है यार, दो गो, बैरम और नारकोंडम। तो जो कि बैरन जो है दोस्त सक्रिय है और नारकोंडम यार निष्क्रिय है, सुसुप्त। हाँ भाज में पटा है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, है। आगे बढ़िएगा। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, ठीक है सर। लक्षद्वीप में इसमें केवल 11 द्वीप पर ही दोस्त आबादी है, 11 द्वीप पर ही आबादी है। अंड्रेट लक्षद्वीप का मतलब सबसे यार बड़ा द्वीप है, अंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल यार 4.9 वर्ग किलोमीटर है, 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। तो कहता है मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना दोस्त अंड्रेट है, जिसका क्षेत्रफल यार 4.9 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है यार, मिनिकॉय, ठीक है ना। अब बोलता है मैं दोस्त जिसका क्षेत्रफल यार 4.8 वर्ग किलोमीटर है, मिनिकॉय का, ठीक है ना। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, दोस्त ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। क्या है दोस्त, जहाँ हवाई अड्डा है, ध्यान दीजिए दोस्त, अगाती द्वीप पर। लक्षद्वीप समूह जो है ना दोस्त 11 चैनल द्वारा दोस्त 2 भागों में बढ़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा,
लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ याद है हमें दोस्त? 16 डिग्री चैनल किसको बढ़ता है? 16 डिग्री चैनल, 16 डिग्री यार। हाँ, उत्तरी सहाद्री से दक्षिणी सहाद्री को बांटता है 16 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना यार, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, क्या करना है कि यार लक्षद्वीप समूह जो है ना मैं दोस्त 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप, ध्यान दीजिए सर, लक्षद्वीप उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिणी में यार कन्ना नोरी द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, कन्ना नोरी द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ना दोस्त समूह के सभी द्वीपों पर यार मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ में दोस्त महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, ध्यान दीजिए, देवही लिपि में, देवही लिपि में। आपसे पूछेगा सर कि ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप का वह कौन सा एकमात्र दोस्त द्वीप है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है? हाँ, मिनिकॉय द्वीप में। ठीक है सर, मिनिकॉय द्वीप में एकमात्र द्वीप में दोस्त द्वीपे है। हाँ, लक्षद्वीप का दोस्त द्वीपे है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें यार महल भाषा बोली जाती है मिनिकॉय में। और महल जो है दोस्त देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः दोस्त मालदीव की दोस्त भाषा है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ की भाषा है यार? मालदीव की भाषा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना दोस्त, आप यहाँ पर आइए नोट में, आगे आओ कुछ है का? हाँ, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र बन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में समित है, ध्यान दीजिएगा। ये ना है लक्षद्वीप जो है दोस्त एटॉल प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है। नहीं आप में नहीं होने सर? हाँ, प्रवाल द्वीप है। एक वो ले लीजिए सर, अति कौन सर? हाँ, वो पुराना सर काम नहीं चले वाला है, कौन सर? नया ले लीजिए, ज़्यादा नहीं मिलता है, ले लीजिए। शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है, ध्यान दीजिए दोस्त। प्रवाल भित्तियाँ का निर्माण जो है दोस्त सागरीय जीवा मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा दोस्त संयोजन से हुआ, ध्यान दीजिएगा। समझे सर? कहता है मैं दोस्त मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले दोस्त चूने का निर्वाह है, ध्यान दीजिएगा। मूंगा जो है ना यार उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाला चूने का निर्वाह है। बड़े आगे अब यानी दोस्त थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा सर। कहता है कि सैंडल पिक जो है ना दोस्त उत्तरी अंडमान का दोस्त सबसे ऊंची चोटी है यार। और जानते हैं दोस्त माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार क्या है, माउंट डियो वाली मध्य निकोबार क्या है, और माउंट कोयोवो दक्षिणी अंडमान क्या है, माउंट हैरियट खाली ध्यान दीजिए, माउंट हैरियट वाला दक्षिणी अंडमान क्या है, माउंट मणिपुर नाम हो गया। अच्छा, माउंट हैरियट ने सैंडल पीक की ऊंचाई कितना है? 738 मीटर। ये वाला जो कुछ सैंडल ये जो स्विट्जरलैंड में है। अब याद कीजिए वाला प्रमुख घाटियां, हां इसमें याद कराओ, याद करा देता हूं। प्रमुख घाटियां पढ़िए सर। एक बार भारत के बंद कीजिए पहले।